ॐ मंगलमूर्तये नमः। श्रीमन्गणाधिपतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। आइए हम भगवान के नामों का संकीर्तन 2 मिनट करते हैं। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। आज हम श्री राम कथा, दिव्य राम कथा के उस प्रसंग पर प्रवेश करेंगे जब महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ के पास एक रक्षार्थ लेने के लिए जाते हैं और वशिष्ठ जी के कहने पर, समझाने पर महाराज दशरथ ने उन दोनों राजकुमारों को महर्षि को सौंप दिया है और ये भी कहा कि सारा दायित्व, पिता का दायित्व, पूरा अधिकार सहित सब आपको सौंपता हूँ। इनके संरक्षक सब आप हैं। गुरुवर ऐसा करके गुरु को प्रणाम करते हैं। राम और लक्ष्मण परंपरा अनुसार अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं और महर्षि के साथ उनके आश्रम की ओर गंतव्य ये रक्षार्थ रवाना होते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो आगे चलकर देखते हैं कि अदृश्य एक राक्षसी दौड़ती हुई आती है सामने। चले जात मुनि देनी दिखाई, सुनीताड़िका क्रोध करिदाई।
ताड़का क्रोध से दौड़ी भगवान की ओर। भगवान ने अपना बाण चढ़ाया है और कान तक खींचा। विश्वामित्र जी ने उस दृश्य को देखा है और खींच करके भगवान ने एक ही बाण प्राण हरि लीना और उसका प्रणाम किया है। गुरुवर को प्रसन्नता हुई, दिव्य प्रसन्नता हुई और उन्होंने जब देखा करिए तो परम ब्रह्म है, मारना और ताड़ना दोनों इनका काम है, इन्होंने तो उद्धार कर दिया, इसका मार तो कोई भी किसी को सकता है, शक्तिवान पर ताड़ना सबके बस की बात नहीं, वो परम ब्रह्म परमात्मा ही ताड़ सकता है, ऐसी ही उसकी अद्भुत क्षमता है। और इसके बाद रास्ते से आगे बढ़ते हुए भगवान ने उसका तारण किया है ताड़का का, और आगे बढ़कर के ऋषि के आश्रम की ओर पहुंचे हैं। और जब विश्वामित्र ने सोचा मैं जिनके लिए यज्ञ कर रहा था वो तो स्वयं सर्वात्मा मेरे साथ में है, परम ब्रह्म मेरे साथ में है, तो मुझको यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसके लिए यज्ञ किया जाए, तो सारा मनोरथ मेरा पूर्ण हो गया। भगवान ने ऋषिवर का अंतर्मन का भाव समझा है और चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान ऋषिवर के पास गए। प्रातः काल प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। हे गुरुवर, माना की आवश्यकता आपको यज्ञ के पुण्य की प्रताप की नहीं है, आप सक्षम हैं, आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, दिव्यता है, पर एक ऋषि का, एक गुरु का काम समाज को दिशा देना, समाज का संरक्षक करना और समाज को यज्ञ की आवश्यकता है, उसके आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए इसके लिए आप यज्ञ करिए। और महर्षि ने यज्ञ प्रारंभ किया है, यज्ञ चलने लगा निर्विघ्न रूप से। उसी समय मारीच और सुबाहु नामक राक्षस आते हैं, आकर के भगवान ने उनका भी उद्धार किया है। शत योजन गा सागर पारा, एक ही बाण से उस सागर के पार जाकर के गिरा दिया। और उनकी सेना को, सुबाहु की सेना को लक्ष्मण ने मार गिराया है। और ये चल रहा है, बीच बीच में भगवान को महर्षि कथा भी सुना रहे हैं, दिव्य गाथाएं, भगवान की गाथाएं, राम कथा सारी, जो उनके अंदर दिव्यता है भगवान। यद्यपि भगवान सब समझते हैं, जानते हैं, पर गुरु का मान रखने के लिए और अपना ज्ञान अर्जन करने के लिए भगवान बड़े ही प्रेम के साथ इस कथा को भगवान को सुनाते हैं। और भगवान उस कथा को सुनते हैं बड़े भाव के साथ। उसी समय पर एक दूत आता है जनकपुर से। उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराजा जनक ने एक संकल्प लिया है धनुष यज्ञ का, कि जो इस धनुष को एक बार उठाकर लेगा उसी के साथ अपनी बिटिया सीता का विवाह करूंगा, और सा आमंत्रण आपको महाराज ने भेजा है। ऋषि ने राम की ओर देखकर मुस्कुराया और भगवान के तत्व का निरूपण करते हुए भगवान की तरफ उन्होंने देखा है। भगवान बड़े संकोची हैं और संकोच भाव से भगवान ने अपना मुख नीचे कर लिया है। और भगवान की ऐसी दिव्यता है, ऐसी लीला है
और भगवान से बड़े दिव्य भाव से, बड़े प्रेम से ऋषिवर ने कहा कि और कि आपने तो एक काम यज्ञ की रक्षा करके पूर्ण किया और दूसरा भी एक कार्य धनुष यज्ञ का कार्य है, उसको भी आपको पूर्ण करना है और चलना है। ऋषिवर की आज्ञा को सुन करके भगवान ने कहा जैसी गुरुवर की, गुरुदेव की जैसी इच्छा होगी। और मुस्कुराते हुए ऐसा सुनकर भगवान का भाव पूर्ण उत्तर सुन करके कहा कि चलो तैयार हो जाओ। और लक्ष्मण और राम महर्षि के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और चलते हैं। और भगवान लक्ष्मण जी पीछे पीछे साधु संत और ऋषिवर यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं। और आगे चलकर भगवान जब चलते हैं तो नितांत जंगल में, वन में एक पत्थर की मूर्ति पड़ी हुई देखते हैं। उसमें एक आकृति, नारी की आकृति दिखाई देती है। उसको देखकर भगवान थोड़ा ठिठके हैं, देखते हैं। ऋषिवर आगे आगे चलते हैं और लेकिन मर्यादा के कारण भगवान ने ऋषिवर से पूछा है कि यह है जो विस्तार पूर्वक सुनाइए गुरुवर की ये कौन सी ऐसी स्थिति है, क्या है, किसकी मूर्ति है, ये क्या है। ऋषिवर ने विस्तार से बताया है कि अहिल्या है और श्राप बस इनको पत्थर बनना पड़ा। और जब प्रकृति, खग, मृग सब ने उनका साथ छोड़ दिया है, वीरान जंगल में वो अपने को रखे हुए हैं। और जब किसी का उद्धार भगवान तब करते हैं जब उसके अंदर के भक्ति भावना को समझ लेते हैं। और भगवान ने देखा है, परखा है और मानो भक्ति का प्रथम अधिकारी भगवान के मन में उसको बनाने का हुआ है। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान ने कहा कि कम से कम मेरी कथा तो नहीं सुन सकती, पर मैं इसकी कथा तो सुन सकता हूँ। ऋषिवर आप बताएं। और भगवान की कथा सुने, भक्त भगवान की कथा सुने। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। और तब ऋषिवर ने कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये प्रभु, ये गौतम की नारी है, श्रापवश इसने पत्थर का रूप इसको मिला है और ये आपके चरणों की रज चाहती है। ऐसी कृपा इसके ऊपर करिए। श्राप मिला है, गौतम नारी श्रापवश चरण कमल रज चाही। और भगवान ने कहा गुरुदेव, मेरे बस की बात नहीं है कि ब्राह्मण के स्त्री पर मैं अपना पैर रख दूं। तब ऋषिवर ने कहा कि तो फिर आपने मुझको बुलाया, सीधे सीधे तो आप चले जाते। ऐसा ऋषिवर ने कहा है। भगवान ने कहा कि अच्छा, ये रज क्यों चाहती हैं? महर्षि ने कहा ये जो रज के कारण, रजोगुण कारण इनका पतन हुआ,
काम के रूप में, इसलिए आपके चरणों की रज चाहती हैं। और प्रभु कृपा करें। सच में भगवान की कैसी कृपा बरस रही है। भगवान की एक एक अंग से कृपा बरसती है। ऐसा भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं। भगवान ने कहा कि भक्त का कर्ज उतारना मेरा दायित्व है। मैं ज्ञानियों का तो कुछ नहीं कर सकता, पर अपने भक्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और कई भक्तों का उद्धार किया। जब सुदर्शन चक्र भगवान की उंगली में लग गया था, तो द्रौपदी ने अपनी चीर फाड़ करके, साड़ी फान करके भगवान की उंगली में बांधा था। भगवान ने उसकी पूर्ति के लिए साड़ियों का अंबार लगा दिया। धन्य है वो साड़ी के धागे जो भगवान की कृपा में आ गए, भगवान के काम आए, और जो नहीं आए वो अभागे हैं वो धागे। भगवान कई भक्तों का उद्धार करते हैं। भक्तों के लिए उन्होंने पत्थर से भगवान प्रकट हुए, पर अब भगवान को पत्थर से भक्त को प्रकट करना है। ऐसी भगवान की दिव्य लीला है। पहले तो भगवान ने महर्षि से कहा कि ये जो सती हैं, ब्राह्मण स्त्री हैं, मैं अपना चरण उनके ऊपर रखूंगा तो मुझको पाप लगेगा। तो पर भगवान ने ऋषि का उत्तर सुन करके अपने मन में सोचा है और अहिल्या के प्रति वो दिव्य भाव प्रकट किया है, और उन्होंने अहिल्या माता पर अपनी दिव्य कृपा प्रकट की है। भगवान ने ऐसा भगवान का आशीर्वाद अहिल्या को मिला है, और भगवान ने उस पत्थर से उस भक्त को प्रकट किया है, अपने चरणों को, धूल को उसके मस्तक पर पहुंचाया है। ऐसी भगवान की दिव्य कृपा हुई है। और अहिल्या चैतन्य स्पर्श पाते ही अहिल्या माता चैतन्य होकर खड़ी हुई और हाथ जोड़कर समर्पण करती हुई खड़ी है, प्रार्थना करती है। नेत्रों से प्रेमांसु बरस रहे हैं अहिल्या के। परिषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख सोई कर जानी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य स्थिति उसने गाया है, और भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा सती अहिल्या पर हुई है। और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा है कि अटल हो, अचल रूप से हो, आप का मनोरथ पूर्ण हो। माता अहिल्या कहती हैं
पुनि श्राप जो दीना यति भले कीना, पन में अनुग्रह कीना। मैं माना देखो भरी लोचन, हरि भव मोचन यह लाभ है शंकर जाना। साक्षात आपके चरणों का दर्शन मिल रहा मुझको जो श्राप मिला शायद मेरे पुण्य संचित कर्मों का फल है और मुझको वो प्राप्त हुआ। ऐसा दिव्य प्रभाव, दिव्य कृपा आपकी प्राप्त हुई। और भगवान ने कहा कि अब भगवान प्रसन्न हो गए और आपको जो वर मांगना हो तो मांग लीजिए माता जी। और भगवान प्रसन्न होकर के, कितने दयालु हैं भगवान। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। श्री राम जय राम जय जय राम। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। और भगवान वापस दिला देते हैं गरीब निवाज। भगवान संसार को हर चीज चली जाए दोबारा नहीं मिल सकती, पर सतीत तो अगर चला जाए तो मिलने वाला नहीं है। ऐसे भगवान ने अहिल्या के खोए हुए सतीत्व को वापस किया है। गौतम ऋषि गए गवनों सो लवाई के, गौतम ऋषि ने पत्नी का हाथ पकड़ करके अपने गृह ले गए, अपने आश्रम ले गए। ऐसी दिव्य कृपा भगवान ने अहिल्या पर, देवी माता पर की है। ऐसा दिव्य कृपा भक्तों पर भगवान करते हैं। अब अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू छांट कपड़ जंजाल। सनातन परंपरा है कि हमने अगर कोई भूल की है तो स्नान करना चाहिए। भगवान ने कहा कि मैंने पैर रखा ऊपर, इसलिए चलते हैं तो परिकर के साथ गंगा स्नान करते हैं। और भगवान सबको लेकर के गंगा स्नान की है। गंगा के प्राकट्य की कथा सुनी है महर्षि से, और भगवान ने स्नान किया, दान किया, सारी चीज़ों का कहते हैं कि जब यात्रा में जाए तो वहाँ पे स्नान दान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए और दिव्य ज्ञान लेना चाहिए। ऐसे भक्तों को करना चाहिए। और भगवान की माया बड़ी अनंत है। अपने अहिल्या का उद्धार की कथा आप सबको मैंने बताई। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।